नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज अंक की शुरुआत एक बहुत ही दुखद घटना से करने जा रहा हूं। घटना कर्नाटक की है, लेकिन घटना को अंजाम दिया गया है गोवा में। कर्नाटक की एक कंपनी है, उसका नाम है माइंडफुल AI लैब। इसकी मालकिन या कहे संस्थापक जो है उनका नाम है सूचना सेठ। सूचना सेठ पर ये आरोप लगा है और वो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया उसी आरोप में कि उन्होंने अपने 4 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। ये हत्या उन्होंने गोवा में की है। दरअसल हुआ ये दोस्त कि शनिवार को कैंडोलिम एक जगह है गोवा में, वहां के एक रिसोर्ट में सूचना सेठ जाती है अपने 4 वर्षीय बेटे को लेकर के, और सोमवार को वहां से वो चेकआउट करती है, अर्थात होटल से वो निकलती हैं। उनके पास में एक बड़ा सा बैग होता है और कुछ भी नहीं होता है, और वो वहां से एक प्राइवेट टैक्सी में कैब में बैठ करके वो कर्नाटक की तरफ निकल जाती हैं। होटल का स्टाफ जब जाता है, जो हाउस कीपिंग जो कमरे का रख रखाव करता है, वो स्टाफ जब जाता है उनके कमरे में, तो वहां पे तौलिया में उसको खून लगा हुआ मिलता है। वो आकर के तुरंत मैनेजर को सूचना देती है और मैनेजर पुलिस को खबर कर देता है। तो उनको जो है सिंधुदुर्ग, ये कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर पुलिस ने उनको रोक लिया। जब उनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई कि भाई आपके तौलिए में खून कहां से लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अभी जो है पीरियड चल रहा है, मासिक धर्म, और वो उसका खून है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बड़ी सहज लग रही थी, तो पुलिस भी थोड़ा सख्ते में आ गया। तब पुलिस ने पूछा कि भाई आपका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली एक एड्रेस दिया कि हम अपने एक दोस्त के पास उसको छोड़ दिए हैं। पुलिस ने वहां तहकीकात की तो पता चला कि वो एड्रेस ही जो है वो फेक है, वो नकली है, गलत है। पुलिस ने आगे पूछताछ की तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई। यहाँ पे एक हुआ क्या कि जो उनका ड्राइवर था वो कोंकणी था, और जो पुलिस स्वाभाविक गोवा का, तो वहां पे कोंकणी बोली जाती, तो उसने उससे ड्राइवर से कोंकणी में बात की और उससे कहा कि तुम गाड़ी को मोड़ करके थाने ले चलो। थाने में ले जा करके गाड़ी की तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान जो उनका बड़ा सा बैग था, उसमें उस छोटे से बच्चे का मृत शरीर पाया गया, और वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई। अभी पुलिस जो है उनको ट्रांजिट रिमांड पर ले करके, चूंकि वो कर्नाटक में पकड़ी गई, तो घटना चूंकि गोवा में हुआ तो वहां लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये एक इकलौती घटना नहीं है, लेकिन असामान्य जरूर है। कोई मां अपने 4 वर्षीय बेटे को क्यों मार देगा, जबकि न तो उनके पास पैसे की कमी है, न उनके पास फेम, जो बोलते हैं ख्याति प्राप्त होना, उसकी कमी है। फिर कोई व्यक्ति, कोई महिला एक अपने 4 वर्षीय बच्चे को का गला क्यों रेत देगा? उस बच्चे की हत्या गला रेत कर की गई, क्यों कर देगा? ये प्रश्न आज की तारीख में सबके मन में उठ रहा है कि आखिर हुआ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने 4 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। जो खबर आ रही है, जो प्रारंभिक खबर आ रही है दोस्तों, उनके अनुसार उनके पति जो है वेंकट रमन जी, उनका नाम है वेंकट रमन, अभी इंडोनेशिया में है। पति पत्नी दोनों ही अलग रहा करते थे, दोनों में अलगाव थी, और इन दोनों के बीच संबंध जो था बहुत ही, जिसको कहते हैं कि घटिया संबंध। अलगाव तो था ही, लेकिन इनके बीच में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। और जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है उसके अनुसार इन्होंने अपने बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। सोचिए कि हमारा समाज किस तरह बढ़ रहा है। लोग बेटे की कामना में दूसरे के बेटे की बलि चढ़ा देते हैं, और यहां एक मां है जो खुद अपने बेटे को सिर्फ इसलिए उसका गर्दन रेत देती है कि उसे अपने पति से बदला लेना है या सबक सिखाना है। इस पर जो है चारों तरफ से बड़ी ही प्रतिक्रिया आ रही है। खास करके जो महिला सामाजिक संगठन है, वो लोग इस पे बड़ी बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो सूचना सेठ है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फेलो रही हैं। इनको 2021 में विश्व की 100 जो AI एथिक्स के ब्रिलियंट महिला मानी जाती है, उसमें इनको चुना गया था। ये खुद एक कंपनी चला रही हैं, और ये हाईली क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड जिसको कहा जाता है। इनके पास फिजिक्स में
मास्टर डिग्री, खास करके जो प्लाज्मा के क्षेत्र में जो रिसर्च हो रहा है उस पर रिसर्च कर रही हैं। मैंने अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने क्षणिक आवेग में अपने बेटे की हत्या कर दी। कई बार होता है कि लोग गुस्से में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहां तो पूरे प्लान्ड वे में पूरे योजना बना करके अपने बेटे को बेंगलोर से वो गोवा ले गई, एक रिसोर्ट में ठहरती हैं, वहां पर उसकी हत्या करती हैं और वहां से उस बॉडी को, यहाँ पे एक बात मैं और बताऊं दोस्तों कि होटल के स्टाफ ने उनसे कहा कि आप टैक्सी से क्यों जा रही हैं, आपको कम पैसे में और कम समय में आप यहां से फ्लाइट के द्वारा आप बेंगलोर जा सकती हैं। और होटल वाला उनको टिकट मुहैया करवाने की बात करता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो टैक्सी से ही जाऊंगी। अब सोचिए, अच्छा वो महिला जब पुलिस के सामने आती है उसके चेहरे पे न तो हवाइयां उड़ी हुई, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि मैंने अपने बेटे को एक दोस्त के यहाँ छोड़ दिया है और ऐसा कुछ नहीं है। खून के बारे में बताती है, तौलिया में खून लगा हुआ मिलता है उनको होटल कमरे से, ओ हमें पीरियड आया हुआ है। मैंने सोचिए कि ये महिला एक क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रही है, और ये कितना, मैंने जिसको बोलते हैं कूल माइंड, एकदम मैंने ठंडे दिमाग से सब कुछ का उत्तर दे रही हैं। मैंने ये समाज हमारा किधर जा रहा है। लेकिन इसके लिए दोस्त आप सोचिए, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कि लोग बेटे की लालसा में दूसरे की बेटे की बलि दे देते हैं। गरीब से गरीब आदमी, आप सुनते होंगे वो फलाने गरीब ने अपने बच्चे को बेच दिया, उसकी समझ में आती है, लेकिन इस महिला को ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल दोस्तों, ये जो पिछला जो जेनजी जनरेशन जो है, जो 2000 के लगभग से जो चालू हुआ है, यहाँ पे होता है कि बहुत कम उम्र में आपको फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, आप सब कुछ पर काबिज होना चाहते हैं। लड़कियां हैं वो चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट, बड़ी अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट रहिए। अगर मैं कहूं कि नहीं ये गलत है तो अभी महिलाएं हम पे चढ़ जाएंगी 50 कि ये जो है महिलाओं के खिलाफ बात कर रहा है। यही बात मर्दों के साथ भी है, वो भी एकदम डोमिनेंट, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, आपको याद होगा जब ओबामा राष्ट्रपति बना था तो उस समय उसने एक नारा दिया था, उसने कहा था बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक का मतलब ये था कि आप फिर से अपने परिवार व्यवस्था जो था हमारा पुरातन, उसकी तरफ लौटें। बच्चे परिवार में पलते हैं, बच्चा किसी का भी आदमी का बच्चा हो, वो जू में रखने की चीज नहीं है। आप उसे बहुत बड़ा फ्लैट खरीद के दे दें और उस फ्लैट में 4 नौकर चाकर के साथ रख दें, बच्चा नहीं पलेगा। और धीरे धीरे हो क्या रहा है कि हम इतने कामकाजी होते चले जा रहे हैं, मर्द हो या पुरुष हो, कि बच्चे से जो एक लगाव होना चाहिए, जो माँ का एक अपने बच्चे से ममत्व होना चाहिए, वो सबके सब खत्म होता जा रहा है। लगता है कि हम इतने प्रोफेशनल होते गए। दरअसल प्रोफेशनल सब दोस्तों अगर बहुत ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि अपने आप में एक गाली है, या आप इतने प्रोफेशनल हो गए कि न तो आपको अपने परिवार की कोई सूध है, न तो आपको अपने बच्चे की सूध है। जो बच्चे हैं जो बड़े हो जो बच जा रहे हैं इन माँ बाप से, वो क्या हो रहा है, ड्रगिस्ट हो रहे हैं, नशे में झूम रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, आज इस शहर कल उस शहर घूम रहे हैं, लगता है यही जीवन का उनका लक्ष्य है। तो ये सूचना सेट है, ये सूचना सेट उसी जनरेशन की उपज है। और सबसे मुख्य चीज है कि जो इनके अगल बगल लोग थे, क्या उनको कभी इनकी सूचना सेट की मानसिक हालात के बारे में पता नहीं चला? क्या उनको कोई भी साइन नहीं मिला कि ये डगमगा रही है, ये डगमगा रहे? ना उनका पति जो भी, उनको भी आप जो है बेल आउट नहीं कर सकते हैं। भाई तुम बच्चे के बाप हो, तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमको कभी समझ में नहीं आया कि तुम्हारी बीवी जो है वो बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रही है या उसके साथ क्या कर सकती है? किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ साइन मिला ही होगा। लेकिन हम इतनी इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम इतने मशगूल हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हमें यह भी नहीं पता है कि हमें अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है। ये लोग जाते हैं अच्छे माँ बाप बनने के लिए। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके लिए भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर की तरह, कोचिंग सेंटर्स की तरह सेंटर्स खुले हुए हैं, जहां पर ये जो तथाकथित जो बड़े सफल व्यक्ति हैं, माँ बाप हैं, ये जाते हैं सीखने के लिए अच्छे माँ बाप कैसे बने। आपने कभी सोचा था? अपने अगल बगल आप देखिए दोस्तों कि ऐसा भी दिन आएगा जब हमें अच्छे माँ बाप बनने के लिए किसी सेंटर पे जाना पड़ेगा सीखने के लिए। अपने बच्चे से बात कीजिए,
और अपने बच्चे से यहाँ बात करने का तात्पर्य है कि जो आपका बेटा बेटी है, जो अब माँ बाप बन गया है, तो जो ग्रैंड फादर्स है, दादा दादी नाना नानी है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने बच्चे को समझाएं कि कैसे आप चाइल्ड अपने बच्चे का कैसे लालन पालन करें। यहाँ पे कोई लगाव ही नहीं है। बच्चा जो एक प्रोडक्ट है, हमने बच्चा पैदा कर लिया, बस खत्म। मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में नाम तुम्हारा लिखवा दिया हूँ, तुम्हारे चारों तरफ नौकर चाकरों की भीड़ है, बस खत्म। माँ बाप होने का मतलब सिर्फ इतना रह गया है दोस्तों। और ये सूचना सेठ, अभी पता नहीं इसमें और भी जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता नहीं क्या क्या और पता चलेगा, लेकिन ये तो सत्य है कि एक माँ ने अपने बच्चे की हत्या की, वो भी 4 साल के बच्चे, जिसकी क्या समझ होगी। वो तो ये भी नहीं समझ पाया होगा बच्चा कि उसकी माँ उसके गर्दन पे चाकू रख के उसको काटने जा रही है। हो सकता है कि उस समय वो बच्चा मुस्कुरा रहा होगा या इसको भी एक खेल समझ रहा होगा दोस्तों। इस तरह के हत्यारी माँ, इसके लिए यही शब्द है हत्यारी माँ, के बारे में क्या कहा जाए। सुनकर बहुत दुख हुआ दोस्तों। आप लोग भी अपने घर अगल बगल पास पड़ोस अगर किसी तरह का कोई साइन अगर दिखाई देता है कि कोई डगमगा रहा है, कोई अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, उसकी मदद कीजिए और उससे बातें कीजिए। जितना ज्यादा बात करेंगे, मानसिक जो तनाव है या मानसिक जिसको आप बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस, ये सिर्फ और सिर्फ बात करने से ही खत्म होगी। इसके लिए कोई टैबलेट नहीं है। आप टैबलेट लेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको नींद आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। नमस्कार, जय हिंद।